नमस्कार जी। T20 विश्व कप चल रहा है और सारी टीमें इस T20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह बनाने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक टीम ऐसी भी है जो सिर्फ कोशिश नहीं कर रही है, वो कोशिश तो बिल्कुल नहीं कर रही है सुपर 8 में पहुंचने के लिए, लेकिन हाँ, दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि कुदरत का निजाम हमें इस बार भी सुपर 8 में पहुंचा देगा। टीम का नाम है पाकिस्तान। बिल्कुल सब जानते हैं कि इस टीम का नाम है पाकिस्तान, जो बुरे हालात से गुजर रही है, जिनके कप्तान बाबर आजम है, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि कप्तानी कैसे करनी चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि बल्लेबाजी कैसे करनी चाहिए, बल्लेबाजी का क्रम क्या होना चाहिए, बॉलिंग में किससे शुरुआत करवानी चाहिए, सुपर ओवर किससे कराना चाहिए। और बाबर आजम बिल्कुल ये जानते नहीं है, पता नहीं जानते नहीं है या करना नहीं चाहते, या वो इस तरह की हरकत जानबूझकर कर रहे हैं, ये भी समझ नहीं आता है। तो अभी क्या हुआ, ये अपने पहले दो मैच हारे, एक यूएसए से हारे और एक भारत से हारे, और स्थिति ये हो गई कि अभी इनका जो मैच हुआ कनाडा से, उसमें अगर ये हार जाते तो ये बाहर हो जाते। खैर, ऊपर वाले ने इनकी सुन ली और वो मैच ये जीत गए। मतलब कुदरत का निजाम काफी हद तक मतलब इनके पक्ष में चला गया। लेकिन फिर एक मैच था भारत और यूएसए के बीच में, तो अब ये कुदरत के निजाम के ही भरोसे थे कि ये मैच भारत जीत जाए और अगला मैच भी यूएसए हार जाए जिस टीम से है, तो इनका नेट रन रेट बेहतर हो जाए और इनका जो अगला मैच है आयरलैंड से पाकिस्तान का, वो ये जीत जाए और नेट रन रेट बेहतर अगर हुआ तो यूएसए को ये बाहर कर दे और ये खुद क्वालिफाई कर जाए। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, लग रहा है कि पहले जो दो टॉप टीम है इस ग्रुप में वो क्वालिफाई कर चुकी है। भारत तो क्वालिफाई कर चुका है, ऑफिशियली कर चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूएसए भी क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि उसका नेट रन रेट छोड़िए, आपको पॉइंट्स ज्यादा हैं। अगर अब एक मैच वो जीत जाते हैं अगला, तो वो निश्चित रूप पे, चाहे उनका नेट रन रेट अच्छा है या बुरा है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है साहब, पाकिस्तान फिर से दुआओं की बेसिस पे ही चल रहा है। पाकिस्तान में दुआओं का जो दौर चल रहा है वो जोर पर है। ये क्या कर रहे हैं, अब इनका एक कुदरत का निजाम तो सफल हुआ कि भारत यूएसए से हारा नहीं है। चलिए, वो हारना भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि अगर भारत हार भी जाता है तो भारत को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, भारत ऐसी टीम नहीं है साहब कि आप पाकिस्तान को बाहर करने के लिए वो खुद हार जाए। देखो, हार का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो बहुत खराब होता है। तो भारत ने अपने तीनों मैच जीत के क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए। अब पाकिस्तान दुआओं पे चल रहा है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनका अगला मैच है, अगला मैच इनका आयरलैंड है। दो वजह है, पहली वजह बताता हूं, जो मतलब एक तरह से खेल की वजह है। तो आयरलैंड इनको पेल सकता है, बिल्कुल पेल सकता है, क्योंकि अभी एक सीरीज हुई थी इनकी T20 सीरीज पाकिस्तान की आयरलैंड से, उसमें एक मैच आयरलैंड ने इनको पेल दिया था, तो बड़ी आलोचना हुई थी इनकी और बड़ा ये ट्रोल भी हुए थे। अब दूसरी जो वजह है, एक ये है कि जिस जगह पे ये होना है, ये अमेरिका के फ्लोरिडा में होना है, और वहां के हालात अब अगर आप देखेंगे और आने वाले 3-4 दिन के भी जो मौसम के जो प्रिडिक्शन है वो बारिश के, और इतनी बारिश के, इन फोटोज को देखिए आप, ये फ्लोरिडा के फोटोज हैं जिसमें गाड़ियां डूबी हुई है, गाड़ियां सड़कों पर डूबी हुई है, इतनी भयंकर वहां बारिश हो रही है। तो अगले 3 दिन में भी वहां पे कुछ ठीक होने वाला है नहीं। इनका मैच 15 जून को है आयरलैंड के साथ में। पहली बात तो ये मैच होना जरूरी है पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। अगर ये मैच नहीं होता है तो ये बिना खेले ही इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और तमाम मतलब इनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी जो अभी ये संजोए बैठे हैं कुदरत के निजाम के नाम पे। और दूसरा, अगर ये मैच हो जाता है तो आयरलैंड को हर सूरत में, मतलब पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि आयरलैंड को वो हर सूरत में हरा दे। अगर वो नहीं हरा पाते या आयरलैंड इनको टक्कर देते हैं और लास्ट में आके मतलब आयरलैंड भी जीत जाए और यूएसए वाले मतलब कुछ फिर समीकरण ऐसी बनेगी कि रन रेट पे टिक जाएगा। अगर इन दोनों के, यूएसए के और पाकिस्तान के पॉइंट्स बराबर हुए तो फिर रन रेट पे टिकेगा। तो इनकी कोशिश ये है पाकिस्तान वालों की कि एक तो ये मैच हो जाए और ये पाकिस्तान जीत जाए तो शायद फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि भारत ने इनकी हेल्प कर दी है ऑलरेडी और भारत ने इनको एक लेवल मतलब एक सीढ़ी चढ़ा दी है क्वालिफिकेशन की तरफ। लेकिन ये कैसी टीम है जो हर बार कुदरत के निजाम पर टिक जाती है कि बस अब तो भगवान अल्लाह ऊपर वाला ही हमें अगले राउंड में पहुंचा देगा। क्यों भाई, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे यूएसए को देखो, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। यूएसए अपने हिस्ट्री का या अपने जीवन का पहला वर्ल्ड कप खेल रही है और वो इस तरह से खेल रहे हैं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अभी भी अपने जो उनके मैच बचे हुए हैं
उनको जीतेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको ये नहीं है कि भारत इससे हार जाए, पाकिस्तान इससे हार जाए, वेस्ट इंडीज में ये हो जाए, अमेरिका में बारिश पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, वो मैच रद्द हो जाए, है ना, कोई हेलीकॉप्टर उतर जाए, कोई मिसाइल उतर जाए ग्राउंड पे, इस पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप शर्म कीजिए। आप चलिए ठीक है, कुदरत का निजाम हो सकता है आपको इस बार भी क्वालिफाई करा दे, लेकिन क्या आप इस लायक हैं? आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी टीम इस लायक नहीं है, और आप के लिए बेहतर होगा, आपकी टीम के लिए बेहतर होगा अगर आप इस वर्ल्ड कप से यहीं बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिर शायद चेंजेस आएंगे, आपकी टीम में चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपका जो कप्तान है सबसे पहले वो बदलने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि T20 में बाबर आजम की कोई जगह भी नहीं बनती है, उनको निकाल देना चाहिए। तो ये चेंजेस कब आएंगे? जब आप इस सुपर 8 क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर विरोध का जो एक टाइम चलेगा और विद्रोह हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान में विद्रोह चल ही रहा है, लेकिन और विद्रोह की जरूरत है कि आपको अपनी टीम संगठित करनी है और अच्छे प्लेयर्स को उसमें लाना है। आपने किनको खिलाया हुआ है? आजम खान, मतलब क्या खेल गए हैं वो, आपने देख लिया। शादाब हुए, इफ्तिकार अहमद हुए, बाबर आजम खुद हैं, तो आप किनको खिला रहे हैं? आपका बॉलिंग अटैक अच्छा है, बॉलिंग अटैक आपका बहुत अच्छा है, हैरिस रऊफ है, शाहिन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो बैटिंग भी कर रहे हैं ठीक ठाक, और मोहम्मद आमिर है, एक्सपीरियंस है। तो आप किसको खिला रहे हैं बल्लेबाजी में? आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो बेहतर होगा कि ये मैच रद्द हो जाए, बारिश हो जाए, और ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा, आने वाले टाइम के लिए बेहतर होगा। और अगर आप इस टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो अगली बार जो 2026 में T20 विश्व कप होगा उसके लिए तो आपको क्वालिफायर मैच भी खेलने पड़ेंगे, तो ये बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। तो हर बार ये कुदरत का निजाम लेके बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुदरत का निजाम इनको इस बार बचा पाएगा, क्योंकि जहां इनका मैच होना है 15 तारीख को, वहां फ्लोरिडा में इतनी बारिश हो रही है कि वो अगर कल बारिश बंद हो जाती है 14 तारीख में, तो भी शायद मैदान इस स्थिति में होगा नहीं कि वहां पे मैच हो सके। तो आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पे? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान एक बेहद घटिया टीम है इस समय की और उसमें चेंजेस होने चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।